कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा, ऐसा कलयुग आएगा न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया। ऐसा कलयुग आएगा इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। कली पुरुष एक ऐसे देवता जो कलयुग के अंत में अवतार लेकर घोर नरसंहार कर बुराइयों को नष्ट करके धर्म की स्थापना करेंगे। जी हाँ मित्रों, भगवान कल्कि को पृथ्वी पर भगवान विष्णु का सबसे अंतिम और शक्तिशाली अवतार बताया गया है। कल्कि भगवान कलयुग के एंड में अवतार लेके धर्म की स्थापना करेंगे। उनका जन्म विश्व की पूरी ताकतों को नष्ट करके धर्म की पूरा स्थापना करने के लिए होगा। इस युद्ध में सभी देवताओं के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज भी उनका साथ देंगे, जबकि हम सब मनुष्य कलि पुरुष की ओर से युद्ध करेंगे, क्योंकि कल युद्ध में कुछ चुनिंदा ही लोग कलि की अवतार को पहचान पाएंगे। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर पीले वस्त्र धारण करते हुए हाथों में 2 तलवार लेकर कलि को मारने के लिए आएंगे। वैसे तो कल्कि अवतार का रंग गोरा होगा, लेकिन उनके क्रोध के कारण उनका रंग काला पड़ता जाएगा। भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें सफेद रंग का घोड़ा देवदत्त और तलवार प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप के पास कई सारी शक्तियां होंगी। भगवान कल्कि के पास अपार शक्तियों का भंडार होगा। क्षमता एवं ताकत की बात करें तो उनके पास अष्ट सिद्धियां होंगी, जो पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 भगवान के पास है। पहले अपने परमवीर श्री संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज के पास, और दूसरे अपने शिव पुत्र श्री गणेश जी के पास, और तीसरे स्वयं कल्कि अवतार होंगे। इन सिद्धियों का प्रयोग करके वे किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकेंगे और साथ ही अपने आप को सबसे सूक्ष्म कर सकेंगे तथा अपने आकार को सबसे बड़ा भी कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं हम इन 8 सिद्धियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं और राम भक्त हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी श्रद्धा पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी है 8 सिद्धियां। प्रिय मित्रों, बात कर लेते हैं हम अपने पहली सिद्धि की, जिसका नाम है अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि का प्रयोग करके श्री कल्कि जी महाराज अपने शरीर के आकार को तिनके के समान छोटा, अति सूक्ष्म, एकदम चींटी के समान अपना आकार कर सकते हैं। इसका उपयोग आपने देखा होगा कि रामायण में हनुमान जी ने लंका में सीता माता की खोज करते हुए इसका उपयोग किया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। तो इस सिद्धि का नाम होता है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि का उपयोग करके भगवान कल्कि जी अपने आकार को बड़ा, यानी पर्वत जैसा विशाल बना सकते हैं। इसका उपयोग भी हनुमान जी ने सुरसा नाम की राक्षसी का वध किया था। इस सिद्धि के द्वारा वे जब समुद्र को लांग रहे थे तो उन्होंने रास्ते में सुरसा नाम राक्षसी का अंत किया था और अपने शरीर का आकार 100 योजन तक बढ़ा लिया था। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं अपनी हम तीसरी सिद्धि का, जिसका नाम होने वाला है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि का उपयोग करके भगवान श्री कल्कि जी महाराज अपने भार को पर्वत तो पहाड़ों से भी अधिक भारी बना सकते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में जब भीम जी हनुमान जी के पूंछ को उठाने की कोशिश कर रहे थे और नहीं उठा पा रहे थे, तो उन्होंने इसी सिद्धि का उपयोग किया था और भीम का घमंड तोड़ा था। प्रिय मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम फटाफट से अपने अगली सिद्धि की, जिसका नाम होने वाला है लदिमा सिद्धि। इस सिद्धि का उपयोग करके वे अपने भार को एकदम तिनके के समान हल्का कर सकते हैं। इसका उपयोग भी हनुमान जी ने किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 सिद्धियां। अब बढ़ते हैं हम अपनी 5वीं सिद्धि की ओर, जिसका नाम होने वाला है प्राप्ति सिद्धि। प्रिय मित्रों, इस सिद्धि का उपयोग भगवान कल्कि ने भविष्य को देख सकेंगे और किसी वस्तु को भी प्राप्त कर सकेंगे और पशु पक्षियों से भी बात कर सकेंगे। प्रिय मित्रों, ये सिद्धि उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कलयुग में वो बिना किसी से बात किए उनके मन के भीतर का ज्ञान भी ले सकेंगे। प्रिय मित्रों, बात करते हैं हम अपने अगले सिद्धि की ओर, जिसका नाम होने वाला है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि का उपयोग करके वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आ जा सकेंगे, आकाश में उड़ सकेंगे और पाताल लोक में भी जा सकेंगे और पानी में जीवित रह सकेंगे। प्रिय मित्रों, ये सिद्धि भी हनुमान जी के पास है,
जिसके द्वारा हनुमान जी अति तीव्र गति के साथ आसमान में एकदम तैरते हैं। प्रिय मित्रों, बात करते हैं हम अपनी अगली सिद्धि की ओर, जिसका नाम है इसिद्ध सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा श्री कल्की महाराज अपने सेना का नेतृत्व, दिव्य शस्त्रों का ज्ञान और मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकेंगे। इस सिद्धि का उनके लिए कलयुग में बहुत महत्व दिया गया है। यह सिद्धि उनके सेना को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने अंतिम और आखिरी सिद्धि का, जिसका नाम होने वाला है वशित्व सिद्धि। प्रिय मित्रों, इस सिद्धि में वे अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। वो किसी भी प्रकार की मोह माया में नहीं फंसेंगे। जो आजकल की दुनिया में ये चकाचौंध में लोग फंसे रहते हैं, वो उन सभी से विमुख रहेंगे। इस सिद्धि का उपयोग भी हनुमान जी करके अपने इंद्रियों पर काबू रखा था, और गौतम बुद्ध ने भी इस सिद्धि को हासिल कर लिया था। उन्होंने भी अपने इंद्रियों पर काबू रखा था, इसलिए तो वो गौतम बुद्धा यानी भगवान कहलाए। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख के और बताएं कि आपको कलयुग में सबसे अच्छे भगवान कौन से लगते हैं, कल्कि अवतार या परम बली महाबली हनुमान जी, संकट मोचन श्री रामचंद्र जी के सेवक हनुमान जी। जय श्री राम।